100वीं बार रीबूट हुए डीसी स्टूडियोज एंड सुपरगर्ल के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद जेम्स गन के डीसीयू की नेक्स्ट फिल्म क्लेफेस का पहला ट्रेलर आ चुका है। एंड ऑनेस्टली ये एक सुपर हीरो मूवी की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इट फील्स लाइक अ फुल ऑन साइकोलॉजिकल बॉडी हॉरर फिल्म। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि क्लेफेस कौन है एंड ये मूवी जेम्स गन के डीसीयू से कैसे कनेक्ट होगी, तो डोंट वरी, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लेफेस जो है बैटमैन के सबसे पुराने विलन्स में से एक है एंड जोकर और बेन की तरह ये सिर्फ कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि डीसी की हिस्ट्री में अब तक 8 अलग अलग क्लेफेस रह चुके हैं। बट मूवी जिस पर फोकस कर रही है वो है मैट हेसन का क्लेफेस। अब जो डीसीयू का वर्जन है वो कॉमिक्स को पूरी तरह फॉलो नहीं करने वाला। वो खुद का अपना वर्जन्स क्रिएट कर रहे हैं, कॉमिक्स से इंस्पायर होकर, सारे क्लेफेस की कॉमिक्स से इंस्पायर होकर वो खुद का एक नया वर्जन क्रिएट कर रहे हैं। अब कॉमिक्स में जो मैट हेगन का ओरिजिन है, क्लेफेस का ओरिजिन है, वो ऐसे होता है कि मैट एक एक्सप्लोरर है एंड एक दिन उसे एक मैजिकल पूल मिलता है जो कि रेडियो एक्टिव प्रोटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। एंड मैट अपनी गाढ़ मस्ती में उसको टच कर देता है एंड उसकी वजह से उसे काफ़ी सारी पावर्स मिलती हैं। उसकी बॉडी एक जिंदा क्ले, एक लिविंग क्ले बन जाती है। बट एक दिक्कत है, उसको बार बार उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास जाना पड़ता है ताकि उसकी पावर उसके पास रहे। इन सब मतलब उसे अपनी पावर्स अगर रखनी है, वो नहीं चाहता कि उसकी पावर उससे छीन ली जाए, तो उसे बार बार रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पास जाना पड़ेगा, यानी कि उसे अपनी पावर्स को बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। अब जो मूवी में ओरिजिन दिखाया जाने वाला है उस पर थोड़ी सी बात करें तो वो अलग होने वाला है। मूवी में मैट हेगन गॉथम में बड़ा होता है एंड एक फेमस हॉलीवुड एक्टर बन जाता है एंड उसका एक मॉब बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर होता है एंड ऑफ कोर्स ये बात उस मॉब बॉस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती एंड वो मैट का फेस ब्रूटली डिसफिगर कर देता है उसको किडनैप करके। सब मैट का साथ छोड़ देते हैं एंड अपनी सिचुएशन से तंग आके मैट एक साइंटिस्ट से हेल्प लेता है। लेकिन जैसे कॉमिक्स में उसको उसकी पावर्स एक पूल से मिलती है, यहाँ पे वो साइंटिस्ट उसमें एक एक्सपेरिमेंटल नैनोटेक सीरम इंसर्ट कर देती है एंड वो सीरम उसे हील तो कर देती है बट उसकी बॉडी एक लिविंग क्ले बन जाती है, उसे पावर्स मिल जाती हैं। अब अगर क्लेफेस की पावर्स की बात करें तो वो किसी का भी रूप ले सकता है, वो किसी को भी कॉपी कर सकता है, उनका फेस, उनकी बॉडी, इवन उनकी वॉइस, उनकी हाइट तक को कॉपी कर सकता है। बेसिकली वो कोई भी इंसान बन सकता है, किसी का भी रूप ले सकता है। वो लिटरली मॉन्स्टर में बदल सकता है, उसकी बॉडी एक मॉन्स्टर का रूप में हो जाती है, बॉडी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है वो अपनी बॉडी को। एंड उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है, वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। वो अपनी बॉडी को कैसे भी स्ट्रेच कर सकता है, उस पर बुलेट्स और गन्स काम नहीं करती एंड वो अपने हाथ से कोई भी वेपन बना सकता है। बेसिकली तुम इमेजिन कर लो, अगर मार्वल के सैंडमैन को हम मिक्स कर दें मिस्टीक और द थिंग से, बट वो क्ले से बना हो, डेट्स क्लेफेस। इसलिए क्लेफेस बैटमैन के लिए एक खतरनाक विलन है, क्योंकि बैटमैन कभी पता ही नहीं लगा सकता कि असल में क्लेफेस है कौन, उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। सोचो अगर क्लेफेस एल्फ्रेड का रूप ले ले या गॉर्डन या रॉबिन का, बैटमैन किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसलिए क्लेफेस इतना टेरिफाइंग है। अब अगर ट्रेलर की बात करें तो हम देख सकते हैं मैट की परफेक्ट लाइफ, जब वो एक फेमस एक्टर होता है, उसके काफ़ी सारे सीन्स हैं एंड देन कुछ लोग उसे किडनैप करते हैं एंड उसके फेस को डिसफिगर कर देते हैं। ये सीन हम देख सकते हैं कैसे उसको बांधा हुआ है, उसको फेस को वो कैंची से काट रहे हैं एंड उसके बाद जो है मैट अपने आप को देखता है शीशे में, अपनी हालत देखता है एंड वो उससे परेशान होकर एक साइंटिस्ट से हेल्प लेता है जो कि उसमें एक एक्सपेरिमेंटल नैनोटेक सीरम इंजेक्ट कर देती है, हम देख सकते हैं। एंड उसके बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देती है, उसका फेस मेल्ट होने लगता है एंड ये जो सीन्स है ना यार ट्रेलर में, एकदम फुल ऑन बॉडी हॉरर की तरफ जा रहे हैं। देख के डर भी लगता है, थोड़ा सा डिस्गस्टिंग भी लगता है, बट दैट्स व्हाट दिस मूवी इज़ अबाउट। ये एक सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये एक बॉडी हॉरर होने वाली है, साइकोलॉजिकल बॉडी हॉरर। एंड पर्सनली ये ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि ये कोई टिपिकल सुपर हीरो फिल्म नहीं होने वाली। ये ट्रेलर हॉरर को एम्ब्रेस कर रहा है एंड आई होप कि ये मूवी भी उसी तरह पूरी तरह हॉरर को एम्ब्रेस करे एंड हमें एक इमोशनल ट्रेजेडी देखने को मिले विथ अनसेटलिंग बॉडी हॉरर। शायद क्लेफेस सबसे यूनिक सुपर हीरो फिल्म में से एक बन सकती है अगर ऐसा होता है। एंड सुपर गर्ल जैसी बकवास फिल्म के बाद जेम्स गन के डीसीयू का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।